हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरह से स्टार्ट कर रहे होंगे। तो आज एक और अच्छा सा आरसी का क्लास होने वाला है। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने लिया है, काफ़ी अच्छा है, आपके प्रीलिम्स लेवल के लिए काफ़ी सही है और उसको हम सॉल्व करेंगे, साथ में अप्रोच भी देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सीधे पैसेज को रीड नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे जाएंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस किन तरह के आए हैं। ओके क्या हमें कोई कीवर्ड वाला क्वेश्चन मिलता है? अगर कीवर्ड वाला क्वेश्चन मिला तो हम उस कीवर्ड को नोट कर लेंगे, जिससे उसके हेल्प से हम क्वेश्चंस को जब हम पढ़ रहे होंगे आरसी को, उस टाइम ही हम उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री मेकिंग ग्रेट इनरोड्स इनटू द इंडियन मार्केट? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो कि इंडियन मार्केट में आ रही है, उसका एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट मतलब होता है कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, जो फाइनल जो आउटपुट आ रहा है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्टेंट फ्रॉम द हजार्डस सब्सटेंस इन ई वेस्ट? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ई वेस्ट से रिलेटेड है। क्या कह रहा है कि ई वेस्ट से जो हजार्डस सब्सटेंस है वो क्या होता है? मतलब कि ई वेस्ट है, उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो हजार्डस होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा, डेंजरस होगा, हमारे लिए हो, दूसरे किसी एनिमल बर्ड्स के लिए हो, इन्वायरमेंट के लिए हो, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ हो इस पैसेज में, वहाँ से हम इसका आंसर कर देंगे। जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें क्या है, हमें ये देखना होगा कि जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के एंड रिजल्ट की बात हो, अब ये एंड रिजल्ट क्या होगा, या तो ये डायरेक्ट वे में लिखा होगा या तो इनडायरेक्ट वे में लिखा होगा, और हमें समझना होगा, ठीक है। ये आ गया, रिजल्टेंट पूछ रहा है हजार्डस सब्सटेंस का ई वेस्ट में। ओके, फिर क्या, व्हाई इज द एक्सपोर्ट ऑफ ई वेस्ट फ्रॉम द यूएस सीन एज अ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यूएस अपना ई वेस्ट जो है वो एक्सपोर्ट करता है। तो जो यूएस अपना ई वेस्ट एक्सपोर्ट करता है, उसको पैसेज में एज अ लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह क्यों देखा जा रहा है, ठीक है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो जहाँ भी यूएस का डिस्कशन होगा, उसके ई वेस्ट का जो स्ट्रैटेजी एक्सपोर्ट करने का, वहाँ पे जहाँ पे उसका डिस्कशन हो रहा होगा, वहाँ से हमें इसका आंसर भी मिल जाएगा। फिर क्या है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द इंडियन सिनेरियो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सम अप द कंसर्न्स रिगार्डिंग ई वेस्ट डिस्पोजल? अब हमें यहाँ पे इंडियन सिनेरियो, जो इंडिया में जो सिचुएशन है उसके नज़रिए से हमें देखना है और आंसर क्या करना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कंसर्न है, जो प्रॉब्लम्स है ई वेस्ट डिस्पोजल की इंडिया में, उसको अच्छे से कन्वे करता है, ठीक है। 3 स्टेटमेंट्स है वहाँ पे, हमें इंडिया अनलाइक चाइना भी दिख रहा है, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट पूछ रहा है प्रायर का, तो ये वाला हम लगे हाथ ही कर लेते हैं, क्योंकि प्रायर का एक ही मतलब होता है, जो पहले आया हो, ठीक है। प्रायर मीन्स, प्रायर का मतलब क्या होता है कि जो कमिंग बिफोर, ठीक है, जो पहले आए। अब इसका क्या पूछा, ऑपोजिट पूछा, यानी किसका पूछ रहा है, ये एंटोनिम। तो क्या आएगा, पहले आने वाले का ऑपोजिट क्या होगा, जो बाद में आए, जो बाद में आता है उसको क्या कहते हैं, सब्सिक्वेंट, कमिंग आफ्टर या फिर लेटर, ठीक है। बाकी को भी हम निगेट कर देते हैं, रहे जैसे कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, रिजल्ट होता है, तो ये तो ऐसे भी गलत हो गया, ठीक है। अर्लियर तो हो गया जो पहले आ रहा हो, कमिंग बिफोर, तो ये तो उसका सिनोनिम हो गया काइंड ऑफ, तो ये भी नहीं होगा। प्रोसीड का मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ना, किसी चीज़ को कंटिन्यू करना, ठीक है। तो या तो स्टार्ट करना या तो फिर कंटिन्यू करना, ये भी नहीं है। पोर्टेंट का मतलब होता है फोरटेल करना, मतलब भविष्यवाणी करना। तो ये सारे ऑप्शंस गलत थे, आंसर हमारा एक ही था, प्रायर का सब्सिक्वेंट, ठीक है। अब एक और वगैरह वाला क्वेश्चन है, वायबल का पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें वायबल की मीनिंग पता होनी चाहिए। तो वायबल का मतलब होता है जिसको, जो पॉसिबल हो और जो सक्सेसफुली किया जा सके। कैन, एक मिनट, हाँ, कैन बी डन सक्सेसफुली, ठीक है। अब इसका क्या सिमिलर पूछ रहा है, सिमिलर बोले तो सिनोनिम। तो एनविएबल क्या होता है, देखो एनविएबल नहीं होगा, क्योंकि एनविएबल होता है ऐसी कोई चीज जो कि डिजायरेबल, बहुत ज्यादा डिजायरेबल हो, ठीक है, उसको एनविएबल कहते हैं, जो सब कोई पाना चाहते हैं। तो ये नहीं होगा। परसिस्टेंट का मतलब होता है जो कंटिन्यू होता रहे, कंटिन्यूइंग, ठीक है, नॉट स्टॉपिंग, ओके।
फीजिबल क्या होता है? फीजिबल होता है पॉसिबल या फिर कैन बी डन सक्सेसफुली। ठीक है। अनसूटेबल क्या है? अब इसका अनसूटेबल इसका एंटोनिम हो गया, जो कि नॉट एप्रोप्रिएट है, नहीं हो पाएगा सक्सेसफुल। तो ये इसका एंटोनिम हो गया। एरोनियस हो गया फॉल्टी, जिसमें एरर हो। ठीक है। तो आंसर क्या था इसमें? फीजिबल हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे? हम आएंगे पैसेज पे। पैसेज को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि आंसर जल्दी जल्दी कर दे हम। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री विच इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड हैज बीन मेकिंग ग्रेट इनरोड्स इनटू द इंडियन मार्केट ओइंग टू रीसेंट पॉलिसी चेंजेस। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, जिसको ये भी बताया गया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो धीरे धीरे नहीं, ग्रेट इनरोड्स का है, तो बहुत सिग्निफिकेंट वे में इंडियन मार्केट में आ रही है। ठीक है, क्यों आ रही है? क्योंकि काफ़ी सारे पॉलिसी चेंजेस हुए हैं, पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, जिन चेंजेस का इस इंडस्ट्री को फ़ायदा मिल रहा है, तो ये इंडस्ट्री अब इंडिया भी आ रही है। लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज हैव लुक्ड टू सेट अप इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज एंड R&D सेंटर्स फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंडियन सॉइल। लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज, जो ऐसी कंपनीज जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है और काफ़ी बड़ी हैं, वैसी कंपनीज अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए इंडियन सॉइल यानी कि इंडिया में ओपन करना चाहती है, स्टैब्लिश करना चाहती है। This has helped the Indian economy to grow faster and has fueled an increase in the consumption rate of electronic products. अब इससे क्या हुआ है कि इंडियन इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। ठीक है। दूसरा क्या एडवांटेज हुआ है कि जो कंजम्पशन है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की स्पीड से परचेज किए जाते हैं, वो भी बढ़े हैं, उसका रेट भी बढ़ा है। Along with the economic growth and the increased availability of electronic goods in the market, consumers have also been tempted to replace their household electronic items with newer models at a faster rate for various reasons. अब क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रहा है, और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक काफ़ी सारी कंपनीज आ रही है, अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है, तो काफ़ी इंक्रीज, मतलब बहुत बड़े नंबर में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अब अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है। अब क्या है कि कंज्यूमर्स, जैसे जैसे बहुत सारे गुड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो कंज्यूमर्स के मन वो भी टेम्प्ट हो जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि अपने पुराने मॉडल्स को नए मॉडल से चेंज कर दें। अब कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स की बात करूं, तो अभी क्या होता है, कंज्यूमर पहले के अगर पहले के टाइम से कंपेयर करें, तो आज जो कंज्यूमर है वो बहुत जल्दी जल्दी मोबाइल फ़ोन चेंज करता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं, हार्डवेयर अपडेट्स होते हैं, नया कैमरा आ गया, स्क्रीन साइज अच्छी आ गई, डिस्प्ले अच्छा आ गया, ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग हार्डवेयर है, प्रोसेसर है, तो वो चेंज कर देते हैं। सिमिलरली टेलीविज़न चेंज होता है जल्दी जल्दी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होता है और इतने लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मार्केट में अवेलेबल है, तो कंज्यूमर्स अपने टेम्प्ट हो जाते हैं कि अपना जो पुराना मॉडल है उसको नए मॉडल के साथ रिप्लेस कर दे। ठीक है। द नेट इफेक्ट इज अ हायर रेट ऑफ ऑब्सोलेंस लीडिंग टू ग्रोइंग पाइल्स ऑफ ई वेस्ट। अब इसका नेट इफेक्ट यानी कि रिजल्ट क्या है, जो लास्ट फाइनल जो रिजल्ट है वो क्या है कि ऑब्सोलेंस है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ई वेस्ट क्रिएट हो रहा है। ऑब्सोलेंस कहने का मतलब क्या है, क्योंकि अब जितने स्पीड से कंज्यूमर्स अपने मॉडल्स को चेंज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, तो पुराने मॉडल्स को क्या करते हैं, वो वेस्ट में डाल देते हैं, क्योंकि पुराने मॉडल्स आउटडेटेड हो गए, ऑब्सोलीट हो गए। तो ऑब्सोलीट से ये बताया है ऑब्सोलेंस की, ऑब्सोलीट होने का प्रॉब्लम हो गया है। इससे क्या हो रहा है, ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो डंप होगा ही। पुराने मोबाइल फ़ोन्स हो गए, पुरानी टेलीविज़न हो गया, पुराना कोई भी गैजेट हो गया, अगर हमने नए से रिप्लेस किया तो उसको कहीं ना कहीं हम डंप कर देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ई वेस्ट की, बहुत भारी मात्रा में ई वेस्ट जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो नेट इफेक्ट क्या मिला इसका, जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो आ रही है इंडिया में, सिग्निफिकेंटली आ रही है, इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। एडवांटेज ये है कि अब कंज्यूमर के पास बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा इसकी नए नए मॉडल्स की, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की। साथ ही साथ क्या हुआ है कि इकोनॉमिक बूस्ट भी मिला है। बट अगर एंड रिजल्ट की बात करें, तो एक चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि ई वेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो एंड रिजल्ट क्या है, ई वेस्ट बढ़ना। और एंड रिजल्ट से एक क्वेश्चन था, आप याद करो, था एंड रिजल्ट क्या है, तो एंड रिजल्ट क्या है, कंज्यूमर्स आर कंपेल्ड टू बाई मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। देखो ये एंड रिजल्ट नहीं है कि कंज्यूमर्स कंपेल हो जा रहे हैं, ये तो पैसेज में ऊपर बताया गया है। एंड रिजल्ट क्या है, ई वेस्ट से रिलेटेड। ठीक है। तो ये नहीं होगा, हालांकि ये रिजल्ट है,
एक एडवांटेज है कि कंज्यूमर्स आर कंपेल्ड टू बाई मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये एडवांटेज भी इसको नहीं कहेंगे, जस्ट एन इफेक्ट है। अगर इसका जो रिजल्ट ये हो रहा है कि ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, देन वी वोंट कंसिडर इट कि हाँ ये बहुत अच्छा हो रहा है, कि कंज्यूमर्स को कंपेल किया जा रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स खरीदें। अगर इसका एंड रिजल्ट नेगेटिव है तो फिर हम इसको नेगेटिव वे में ही देखेंगे। हालांकि ये एक रिजल्ट है बट ये एंड रिजल्ट नहीं है, इसलिए गलत हो गया। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सून बिकम आउटडेटेड रिजल्टिंग इन अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ई वेस्ट। अब ये इसका एंड रिजल्ट है, जैसे कि पैसेज में कहा भी गया है कि ई वेस्ट जनरेट हो रहा है ना, बोला गया ना यहाँ पे। नेट इफेक्ट क्या है कि हायर रेट ऑफ ऑब्सोलेंस लीडिंग टू अ ग्रोइंग पाइल ऑफ ई वेस्ट। सो ई वेस्ट सही है, तो हम आंसर भी उसके पर्सपेक्टिव से करेंगे। अब हमें मिल गया तो बाकी तो गलत ही होंगे। रेंज ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैव बिकम टू ग्रेट। अब देखो ये रेंज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा मार्केट में हो गई है। दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक पॉजिटिव इफेक्ट है कि अब ज़्यादा चॉइसेस है कंज्यूमर के पास, कि वो अपना देखो हम इलेक्ट्रॉनिक्स की यूज़ करते हैं अपने लाइफ को ईजी करने के लिए, या फिर जो भी चीज़ चल रही है कनेक्ट होने के लिए उस चीज़ से, वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए। तो अब ये अगर ज़्यादा नंबर में अवेलेबिलिटी है तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन है, तो ये है इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, बट ये गलत, ये रॉन्ग आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आर बैड फॉर द ग्रोथ ऑफ द इकॉनमी। अब ये तो ना ही ये इफेक्ट है, ठीक है, ये क्या कह रहा है, ये एक ओपिनियन दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बैड होते हैं इकॉनमी के ग्रोथ के लिए। इकॉनमी के ग्रोथ के लिए बैड नहीं होते हैं। पहला तो ये कि इफेक्ट नहीं है, सेकंड की ओपिनियन या जो भी फैक्ट है जो ये बता रहा है ये गलत है। ये पैसेज में उसने इकोनॉमी को बूस्ट किया है, तो ये वैसे भी गलत हो गया, और ऑल तो होगा नहीं क्योंकि बाकी सारे गलत हैं। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे ही आपको करना है, आपने पढ़ा, ठीक है, जैसे आपको आंसर मिला आपने आंसर किया, फिर आपने आगे पढ़ा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कंसिस्ट्स ऑफ वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल गुड्स दैट आर नॉट फिट फॉर देयर ओरिजिनली इंटेंडेड यूज और हैव रीच्ड द एंड ऑफ देयर लाइफ। अब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो होते हैं, वो उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जो या तो अभी यूज नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है, जो उनका ओरिजिनल यूज था अब उसके लिए वो फिट नहीं है, ठीक है, या फिर अपने लाइफ के एंड पे आ गए हो, मतलब कि वो खराब हो गए। This may include items such as computers, CDs, printers, scanners, calculators, fax machine, battery cells, cellular phones, TVs, medical apparatuses and electronic components along with white goods such as refrigerator, air conditioners। मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जो इस वेस्ट में आ सकती हैं। ठीक है, This e-waste contains valuable materials such as copper, silver, gold and platinum which can be recovered through processing। अब इस e-waste में हमें कुछ अच्छा भी मिलता है। वो क्या है कि वैल्यूएबल मटेरियल, जैसे आपका कॉपर मिल जाता है, सिल्वर मिल जाता है, गोल्ड मिल जाता है, प्लैटिनम मिल जाता है, जिसको हम प्रोसेसिंग के थ्रू रिकवर कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है ई वेस्ट का जो हम ले सकते हैं ई वेस्ट से। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सीम इफिशिएंट एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली बट देयर आर हिडन डेंजर्स एसोसिएटेड विद देम वंस दीज बिकम ई वेस्ट। अब इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एफिशिएंट होते हैं, हमारा काम ईजी करते हैं, और इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं क्योंकि उतना पोल्यूशन नहीं जनरेट करते हैं वो। ठीक है, क्योंकि देखा तो नहीं है हमने कि हम बहुत ज़्यादा धुआं जनरेट कर रहा है कोई कंप्यूटर या फोन, ठीक है, तो वैसा कोई एमिशंस वगैरह नहीं करते, तो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है। लेकिन जब वो ई वेस्ट बन जाते हैं तब वो डेंजरस बन जाते हैं। सर्टेन सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन ई वेस्ट रेंडर इट हजार्डस व्हेन इट इज डिसमेंटल्ड एंड प्रोसेस्ड। अब कुछ सब्सटेंसेस होते हैं ई वेस्ट में जो उसको डेंजरस बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ वैल्यूएबल्स के बारे में बात की थी, कुछ वैल्यूएबल सब्सटेंसेस भी होते हैं जो ई वेस्ट से मिल सकते हैं। वैल्यूएबल्स के साथ साथ कुछ हमें डेंजरस सब्सटेंसेस भी हैं यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जो कि खतरनाक है हमारे लिए। ठीक है, और ये कब आते हैं बाहर, जब उनको डिसमेंटल किया जाता है, मतलब उनको तोड़ा जाता है या उनको प्रोसेस किया जाता है। These harmful materials coupled with the fast rate at which we are replacing outdated electronic products pose a real threat to human health if such items are not processed properly prior to their disposal। अब ये हार्मफुल मटेरियल्स तो हैं, प्लस जिस रेट से हम चेंज कर रहे हैं तो ये ई वेस्ट का जो अमाउंट है ये बढ़ता ही जा रहा है, तो डेंजर भी बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और इससे क्या हो गया कि ह्यूमन हेल्थ के लिए एक रियल थ्रेट बन गया है, रियल खतरा बन गया है अगर इन आइटम्स को सही से प्रोसेस नहीं किया जाए डिस्पोजल से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे हजार्डस की कुछ बात हुई थी क्वेश्चन में, तो उसको भी आंसर कर लेते हैं। क्या था, क्या रिजल्टेंट है हजार्डस, क्या था, क्या चीज थी हजार्डस, तो हमें दिख रहा है हाँ ये रहा, पोटेंशियल डेंजर टू ह्यूमन लाइफ इफ नॉट प्रोसेस्ड प्रॉपर्ली। ये आंसर है क्योंकि बताया गया है कि ऐसी भी मटेरियल्स है अगर उसको प्रोसेस नहीं किया जाए ई वेस्ट को तो वो मटेरियल्स डेंजर क्रिएट कर सकते हैं। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। बाकी
करेक्ट नहीं है, क्योंकि वैल्यूएबल मेटल्स हजार्डस नहीं है, हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो ये नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स अपीयरिंग टू बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, देखो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बेनिफिट के बारे में बात कर रहा है, उसके एडवांटेज की बात कर रहा है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। पुअर प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, अब देखो पुअर प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक प्रोसेस है, उसका रिजल्ट नहीं है। हम यहाँ पे रिजल्ट की बात हुई है, अगर पुअर प्रोसेसिंग करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, ये पोटेंशियल डेंजर क्रिएट होगा, तो ये डेंजर है रिजल्टेंट, ये तो प्रोसेस है, तो ये गलत हो गया। और इंक्रीज रेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बिकमिंग आउटडेटेड, ये देखो ये इंक्रीज रेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बिकम आउटडेटेड, ये नेट रिजल्ट है उसका, किसका, कि जिस रेट से इंडस्ट्री इंडिया में एंटर कर रही है, ये सब्सटेंस का नेट रिजल्ट नहीं है। सब्सटेंस उसको आउटडेट नहीं कर रहे हैं। आउटडेट क्यों कर रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है कि नए नए मॉडल्स अवेलेबल हो जा रहे हैं, प्लस इतने ज़्यादा R&D नंबर में R&D सेंटर्स बन रहे हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन रहे हैं, जिससे नंबर ऑफ जो गुड्स है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो बढ़ता जा रहा है, उसका रिजल्ट है ये, इसका सब्सटेंस का रिजल्ट नहीं है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट पढ़ लेते हैं। ई-वेस्ट रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल इन चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान इज हाईली पॉल्यूटिंग। ई-वेस्ट रिसाइकलिंग और डिस्पोजल का जो प्रोसेस है कहाँ पे, चाइना में, इंडिया में, पाकिस्तान में, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करता है। अ लार्ज पोर्शन ऑफ द ई-वेस्ट रिसाइकल बाय दीज कंट्रीज कम्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। अब चाइना, इंडिया, पाकिस्तान जितना ई-वेस्ट रिसाइकल करते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा यूएस से आता है, ठीक है, यूएस जैसे कंट्रीज से आता है। This export of e-waste by the US is seen as a lack of responsibility on part of the federal government. ठीक है, the electronics industry, consumers, recycle and local governments towards viable and sustainable options for disposal of e-waste. अब ये जो e-waste export कर देता है US, इसको देखा जा रहा है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की तरफ से, कंज्यूमर्स की तरफ से, रिसाइकलर्स की तरफ से, लोकल गवर्नमेंट की तरफ से। क्यों? क्योंकि वायबल एंड सस्टेनेबल ऑप्शंस हैं अवेलेबल, या उन पे वर्क किया जा सकता है, बट वो ना करके आप क्या कर रहे हो, सीधे दूसरे कंट्रीज पे एक्सपोर्ट कर दे रहे हो अपना वेस्ट, अपना ई वेस्ट। Of late, environmental concerns have forced China to ban the import of e-waste, despite having the necessary infrastructure to process it. अभी क्या हुआ है रिसेंटली, चाइना ने बैन कर दिया है कि वो इंपोर्ट नहीं करेगा और ई-वेस्ट, ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है। हालांकि चाइना के पास है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको प्रोसेस करने का, बट चूंकि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग होता है, क्योंकि ऊपर ही लिखा गया कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग है, तो उसने बैन कर दिया है। इन इंडिया, हाउएवर, अब इंडिया की बात थोड़ी सी अलग होगी, ऑपोजिट होगी, क्योंकि हाउएवर लगा है। The recycling of e-waste is almost entirely left to the informal sector, which neither has the means to handle increasing quantities of waste nor the infrastructure to deal with the complex process of waste disposal, leading to intolerable risk for human health and environment. अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो कि रिसाइकल होता है ये ई-वेस्ट जो बाहर से आ रहा है, वो पूरी तरह से इनफॉर्मल सेक्टर करती है, जिसके पास ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही उसके पास वो टेक्नोलॉजी है, वो मीन्स है जिससे वो अच्छे से इसको प्रोसेस कर सके। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट पे। तो क्यों देखा जा रहा है ये, क्यों है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसलिए है कि खुद ना करके, जबकि आप कर सकते हो वायबल और सस्टेनेबल ऑफ मीन्स के थ्रू, आप ऐसे कंट्रीज पे डाल दे रहे हो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनके पास उतना ज़्यादा स्केल नहीं है, उतना ज़्यादा स्कोप नहीं है कि वो ये काम को कर सके। क्योंकि चाइना ने भी, क्योंकि चाइना का बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा था, उसने बैन कर दिया। इंडिया में क्या है, इंडिया में ज़्यादातर इनफॉर्मल सेक्टर कर रहा है, ना तो मीन्स है और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये इसीलिए लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया है कि इन कंट्रीज़ को करना पड़ता है इनका काम, ठीक है। तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, क्यों देखा जा रहा है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि वायबल सस्टेनेबल ऑप्शन है नहीं। अब वायबल सस्टेनेबल ऑप्शन है तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों देखेंगे उसको, ठीक है। और देखो क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया है, सिंस इट इज अ वायबल एंड सस्टेनेबल ऑप्शन फॉर द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। मतलब कि क्या कह रहा है कि जो एक्सपोर्ट करता है ई वेस्ट, यूएस जो एक्सपोर्ट कर देता है, वो एक वायबल सोल्यूशन है। अरे वो वायबल सोल्यूशन नहीं है, वायबल सोल्यूशन है, उस पर काम करने के बजाय एक्सपोर्ट कर रहा है, तो गलत हो गया। सिंस इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव टू रिसाइकल द वेस्ट एक्सपोर्टेड फ्रॉम द यूएस, क्योंकि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान को रिसाइकल करना पड़ता है एक्सपोर्ट। अब देखो ये ऑप्शन अधूरा है, ठीक है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान को रिसाइकल करना पड़ रहा है, ठीक है, बट यहाँ से ये नहीं पता चल रहा कुछ नेगेटिव इससे, ये बस बता रहा है कि उनको करना पड़ रहा है, ठीक है, बट डाउनसाइड्स क्या है करने के, नेगेटिव बात क्या है वो तो बता नहीं रहा। तो ये क्या है, इनकम्प्लीट है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इनकरेक्ट ही मानेंगे, ठीक है।
हालांकि कंफ्यूज करने के लिए आपको रखा गया था यहाँ पे। सिंस इट रिजल्ट्स इन अ हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन इन कंट्री दैट प्रोसेस सच वेस्ट। अब ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये उन कंट्रीज को भी बात कर रहा है जिनको वेस्ट ये प्रोसेस करना पड़ता है, प्लस क्यों करना पड़ता है, नेगेटिव क्या है वो भी बात कर रहा है कि पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया सी। डी में क्या कह रहा है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वेस्ट मटेरियल अनएथिकल है। ये अनएथिकल वाला एंगल तो नहीं है कहीं भी पैसेज में मेंशन, ठीक है। सिंस चाइना बैन द इंपोर्ट ऑफ ई वेस्ट डिस्पाइट हैविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रोसेस इट। क्योंकि चाइना ने बैन कर दिया ई वेस्ट का ये इंपोर्ट, इसीलिए उसको कहा गया है कि लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, उसके लिए नहीं कहा गया। ये तो चाइना की तरफ से अपना ये है, उसने ये स्टेप लिया, ठीक है, ये उसका पार्ट नहीं है। तो ये वाला आंसर सही था, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप होमवर्क में करना, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन है, आंसर कमेंट बॉक्स में करना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, बता देता हूं, प्रैक्टिस मॉक मिशन बैंक पीओ क्लर्क, ठीक है। ज्वाइन करने से क्या मिलेगा, डाउट सॉल्विंग होगा आपका। कोई भी क्वेश्चन आप हमारा मॉक में दे रहे हो, क्लास में कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, पीडीएफ में समझ नहीं आ रहा आपको, वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके भेजो ग्रुप में, वहाँ पे एक्सपर्ट सॉल्व कर देंगे। तो डाउट सॉल्विंग है, प्लस क्विजेस होते हैं जैसे आप अपने कॉन्सेप्ट्स पे, करंट अफेयर्स पे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स के क्विजेस होते हैं। इंग्लिश का होता है, क्वांट्स का होता है, रीजनिंग का होता है, आपका जीए का होता है। तो सारा सब्जेक्ट आपका साइड बाय साइड थोड़ा बहुत प्रिपरेशन वहाँ से भी हो जाएगा, क्विज से भी एटलीस्ट रिवाइज तो कर पाओगे, तो रिविजन हो जाएगा आपका, ठीक है, फ्री में। और क्या होता है जीए के, वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है काफ़ी अट्रैक्टिव वे में पिक्चर्स के थ्रू वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, जिससे आपको ईजिली वो चीज़ें याद हो और आपको एग्जाम में आराम से वो आंसर करेक्ट मार्क कर दो, वो होता है। उसके बाद जो भी क्लास से रिलेटेड अपडेट्स हैं या नोटिफिकेशन है एग्ज़ाम को रिलेटेड, एग्ज़ाम को रिलेटेड कोई न्यूज़ हो गया, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो ये ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क का है, इसको जरूर कर लेना। क्लास को हम यहाँ पे एंड करते हैं। किसी को पीडीएफ चाहिए होगी तो आप पीडीएफ ले सकते हो, ग्रुप में मांग लेना, वही ग्रुप जिसका नाम वहाँ पे लिखा है, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो ये हम क्लास को एंड कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ है जो आप लोग देख लो एक बार, वो ये कि प्रैक्टिस मॉक पे अभी वैलेंटाइंस का ऑफर चल रहा है, स्पेशल सेल चल रही है, जब पे आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। कूपन कोड लगाओ लव, LOVE लव लगा के आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट आपको पीडीएफ कोर्स, आपका वीडियो कोर्स, आपका मॉक टेस्ट सब पे मिलेगा। तो अगर कोई रिसोर्स की आपको नीड है, क्योंकि एग्जाम्स तो अब काफ़ी पास आ गए हैं आपके, SBI क्लर्क काफ़ी पास आ चुका है, SBI PO भी है आपका, फिर IBPS ने कैलेंडर भी रिलीज़ कर दिया, तो एग्ज़ाम के डेट्स भी आपको पता है। तो प्रिपरेशन तो करनी ही है, कॉन्सेप्ट्स तो अपने स्ट्रेंथन करनी ही है, क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करना है। ये तो अगर रिसोर्स की नीड हो तो ये ऑफर काफ़ी अच्छा है, 40% ऑफ मिल रहा है आपका वैलेंटाइन स्पेशल सेल पे। कूपन को लव लगा के आप ले सकते हो, ठीक है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहे अच्छे से और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। आई मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर, बाय बाय।